सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र में। आज की क्लास में हम रेखाखंड AB का एक्स अक्ष द्वारा विभाजन पढ़ेंगे और साथ ही साथ रेखाखंड AB का Y अक्ष द्वारा भी विभाजन हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि रेखाखंड AB का किसी रेखा द्वारा विभाजन किस प्रकार से होता है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा रेखाखंड AB का एक्स अक्ष द्वारा विभाजन किस तरह से होता है। समझिएगा, देखिए कोई रेखा AB है, इस तरह से है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। बिंदु A के निर्देशांक हैं आपके x1, y1 और बिंदु B के निर्देशांक हैं आपके x2, y2। रेखाखंड AB का एक्स अक्ष द्वारा विभाजन, ये कोई एक्स अक्ष है, इस तरह से यहां पे आप x ले लें और ये क्या हो जाएगा, x डैश डैश हो जाएगा। ये कोई बिंदु P है, इस बिंदु पे लैम्डा अनुपाते 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है। कौन कर रहा है, x अक्ष कर रहा है। ठीक, ये देखिए ये रेखा AB है और रेखा AB को x अक्ष लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में लैम्डा का मान आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए बड़ा आसान सा तरीका है। जब रेखाखंड AB का एक्स अक्ष द्वारा विभाजन हो तो लैम्डा बराबर होता है माइनस y1 अपॉन y2। ठीक, ये आपकी बड़ी आसान सी शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या होती है, लैम्डा बराबर माइनस y1 अपॉन y2। ये उस स्थिति में होता है जब रेखाखंड AB का एक्स अक्ष द्वारा क्या होता है, विभाजन होता है। ठीक है, दूसरी स्थिति देखिएगा। दूसरी स्थिति इसी में पूछी जाती है, रेखाखंड AB का y अक्ष द्वारा विभाजन। ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए यहां देख लीजिएगा, देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा। यहां देखिएगा, ये कोई रेखा AB है, जिसमें A के निर्देशांक आपके x1, y1 है, दिख रहा है नीचे, और बिंदु B के निर्देशांक यहां पे क्या है, x2, y2 है। ठीक, रेखाखंड AB को y अक्ष अर्थात y, y डैश बिंदु P पर, कहां पर, बिंदु P पर लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ऐसी स्थिति में लैम्डा का मान क्या होगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा माइनस x1 अपॉन x2। किस स्थिति में, जब रेखाखंड AB का y अक्ष द्वारा क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में लैम्डा का मान निकलता है माइनस x1 अपॉन x2। रेखाखंड AB का x अक्ष द्वारा विभाजन की स्थिति में लैम्डा का मान निकल के आता है माइनस y1 अपॉन y2। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी में आपका एक पॉइंट और बचता है, वो भी आप देखिएगा, नोट करिए इतना। देखिए देखिए अगला पॉइंट है, नोट करके लिखिएगा। रेखाखंड AB का रेखा AX प्लस BY प्लस C द्वारा विभाजन।
ठीक, कहने का मतलब जब किसी रेखाखंड का विभाजन किसी दूसरी रेखा द्वारा हो तो उस स्थिति में आप लैम्डा का मान कैसे निकालेंगे वो आपको देखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से रहेगा आपका, जैसे ये कोई रेखा AB है, ये कोई रेखा AB है जिसमें बिंदु A के निर्देशांक है आपके x1, y1 तो रहेंगे बिल्कुल। दूसरा सिरा आपका बिंदु B है और बिंदु B के निर्देशांक आपके क्या है, x2, y2 है। इस रेखाखंड AB का एक दूसरी रेखा है जिसे आप नाम दे रहे हैं, ये हम नाम दे रहे हैं AX प्लस BY प्लस C द्वारा क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। किस बिंदु पे हो रहा है, बिंदु P पे ये विभाजित कर रही है और किस अनुपात पे, लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में क्या कर रही है, विभाजन कर रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, ये कोई रेखा है AB, ये कोई रेखाखंड AB है जिसमें बिंदु A के निर्देशांक x1, y1 है, बिंदु B के निर्देशांक x2, y2 है। किसी रेखाखंड AB को कोई दूसरी रेखा AX प्लस BY प्लस C रूप की रेखा AB को बिंदु P पर लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो ऐसी स्थिति में लैम्डा का मान देखिए किस तरह से निकलेगा, आप उसे समझिए। देखिए आपका ऐसी स्थिति में लैम्डा का मान होगा लैम्डा बराबर माइनस, सबसे पहले देखिए जो रेखा का समीकरण दिया था, जो रेखा दी गई थी वो रेखा है आपकी AX प्लस BY प्लस C रूप में। इस रूप में सबसे पहले जो बिंदु A के निर्देशांक है उनको प्रविष्ट कराइए, तो ये हो जाएगा AX1 B Y1 प्लस C, बटे में आ जाएगा बिंदु B के निर्देशांक प्रविष्ट कराइए, तो ये हो जाएगा AX2 प्लस B Y2 प्लस C। ठीक, और आगे आप क्या लगा देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, लैम्डा का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन देखिएगा, हम क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 3,4 तथा 7,8 को मिलाने वाला रेखाखंड को मिलाने वाला रेखाखंड रेखा 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 से किस अनुपात में विभाजित होता है, यह प्रश्न है। ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन ए 5:9 अंतः, ऑप्शन बी 5:9 बाह्य विभाजन, ऑप्शन सी 4:9 अंतः विभाजन, ऑप्शन डी 9:4 बाह्य विभाजन। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है
बिंदु 3,4 तथा 7,8 को मिलाने वाला रेखाखंड रेखा 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 द्वारा 0 से किस अनुपात में विभाजित होता है। तो देखिए बड़ा सा आसान सवाल है और ऐसा सवाल इंपॉर्टेंट भी है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका हमने फॉर्मूला ये बताया था, लैम्डा बराबर माइनस चिन्ह आप पहले लगाएंगे और जो रेखा का समीकरण दिया उसमें आप x1 प्लस by1 प्लस सी बटे ax2 by2 प्लस सी, ठीक, इनके क्या कराएंगे, मान प्रविष्ट कराएंगे और क्या निकालेंगे, लैम्डा का मान निकालेंगे। चलिए करिए। देखिए लैम्डा बराबर आएगा, माइनस चिन्ह आप आगे लगाइए और x1 का काम करेगा 3 और y1 का काम करेगा 4, तो ये हो जाएगा 2,3 प्लस b कितना है 3 और y का मान कितना है 4 प्लस 7 बटे ax2 2 गुणे x2 का काम करेगा 7, b का मान 3 है और y2 का काम करेगा 8 प्लस कितना 7, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस चिन्ह आपका आगे चल रहा है, ये मिलेगा 3 दूना 6 और 3 चौको 12 और 7 का ये 7 ये मिलेगा। यहां पे मिल जाएगा 7 दूनी 14, 8 तिया 24 प्लस 7। सॉल्व करिए इसे तो ये मिलेगा आपको 12 7 19 6 25 माइनस बाहर, तो ये मिलेगा 25 बटे और ये हो जाएगा कितना 24 7 31 31 4 35 10 45। ठीक, थोड़ा आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा, 55 25 और परिणाम 45, अर्थात ये मिला -5 बटे 9। -5 बटे 9 यदि अंता विभाजन आता तो प्लस में आपका 5 बटे 9 आता। ये माइनस चिन्ह हमें ये दिखा रहा है कि विभाजन हमारा कैसा हो रहा है, बाह्य विभाजन हो रहा है। तो देखिए यहां से हो जाएगा लैम्डा बराबर कितना 5 बटे 9 और कैसा विभाजन रहेगा आपका, बाह्य विभाजन रहेगा। कैसा रहेगा, बाह्य विभाजन रहेगा। माइनस चिन्ह हमें यह दिखाता है कि विभाजन हमारा कैसा हो रहा है, बाह्य विभाजन हो रहा है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यदि पॉजिटिव आए, यहां पे जो माइनस चिन्ह अभी मिल रहा है आपको, यदि माइनस चिन्ह ना मिलकर हमें प्लस मिलता तो ये हमें यह दिखाता कि विभाजन कैसा हो रहा है, अंता विभाजन हो रहा है। लेकिन यदि माइनस चिन्ह बाहर निकल के आ रहा है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपका विभाजन कैसा हो रहा है, बाह्य विभाजन हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको माइनस चिन्ह नजर नहीं आएगा, ऑप्शन में सिर्फ आपको अंता विभाजन लिख के आएगा या बाह्य विभाजन लिख के आएगा। तो ध्यान रखिएगा, माइनस चिन्ह आपका सिर्फ इतना दिखाता है कि विभाजन कैसा हो रहा है, आपका बाह्य विभाजन हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो आप हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र के साथ। आज यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।